इकॉनमी को आपसे बेहतर शायद ही कोई मौजूदा हालात में उस पर एनालिसिस कर सके। अभी हम बात भी कर रहे थे कि हमने IMF के रिव्यू में भी जाना है, हमें मुआशी हालात हम सबके सामने हैं। ऐसी सूरत में पिछले हफ्ते जो हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े टारगेट्स जिनको जो है ना वो माहिर माशियात भी जो है वो कहते हैं कि बस इस पर जो है ना हम चुप ही कर जाए तो बेहतर है, अचीव करना तो बड़ी दूर की बात है। आपका इस पर क्या एनालिसिस है? मेरे ख्याल में जो मईशत के माहिर जिनसे आपने बात की है उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया है। मतलब जहाँ पे आप 10% अगर आपकी बरामदात के अंदर इजाफा हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी होती है, सेलिब्रेशंस होते हैं। वहाँ वो बोल रहे हैं कि हम 5 साल के अंदर $60 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट दे देंगे। नॉन सीरियस है वो डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। मईशत के अगर आप देखें तो आगे की तरफ अगर मैं देखूं और मैं कहूं कि यार पाकिस्तान की मईशत को आगे क्या ख़तरात हैं, तो उसमें माशी इक़दाम जो हैं वो कम नज़र आएंगे आपको। जो असल ख़तरा है पाकिस्तान की मईशत को वो सियासत से, और वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि अगर किसी तरीके से अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ये साथ बैठ के जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है, जिसकी ज़ाहिर है इसको कामयाब करने की भारी जिम्मेदारी जो है हुकूमत के कांधों पे आती है। हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और तहरीक इंसाफ जो है उसने भी एक किरदार उसके अंदर अदा करना है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो मेरा मानना यह है कि अगले आप 2 साल के अंदर मईशत को बेहतर होता हुआ देखें। असद उमर साहब, अगर मैं आपसे मुज़ाकरात की कामयाबी का पैमाना पूछूं तो आप मुज़ाकरात की कामयाबी का मतलब क्या लेते हैं? इमरान खान का जेल से बाहर आना, सियासी कैदी भी रिहा हो जाते हैं, इमरान खान भी रिहा हो जाते हैं, क्या पैमाना क्या है कि इमरान खान की हुकूमत आ जाए, नए इलेक्शंस हो जाएं, फौरी हो जाएं, ये समझते हैं आप मुज़ाकरात की कामयाबी? मेरे ख्याल में 2 जो पैमाने हैं, अगर वो उन 2 पैमानों के ऊपर पूरा उतर जाए तो अब मैं कहूँगा कि ये कामयाब हैं। एक तो जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो तमाम अहम लोग मौजूद हैं, जो सियासी पार्टीज मौजूद हैं, उनकी इत्तफाक़ राय हो जाए कि ये जो फैसला हो रहा है, जो भी फैसला वो आपस में मिलकर कर रहे हैं, कि ये जो फैसला हो रहा है हम सब इससे इत्तफाक़ करते हैं और यही सही रास्ता है पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए। जो भी उसके अंदर फैसला हो, नए इलेक्शन की बात हो रही है, फॉर्म 47 के जरिए पुराने रिजल्ट्स को ठीक करवाने की बात हो, जो भी उसके अंदर तरीक़ेकार हो, वो फैसला ऐसा हो जिस पे इत्तफाक़ राय हो पार्लियामान के अंदर जितनी बड़ी पार्टीज मौजूद हैं उनका, और पाकिस्तान के अवाम को ये नजर आए कि जो फैसला हुआ है ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है और पाकिस्तान की जमहूर की राय के मुताबिक है, तो मेरे ख्याल में वो कामयाब होगा। मुझे तो आप भी बड़े मासूम लग रहे हैं, करना उसके लिए जरूरी नहीं है। मुझे तो आप भी बड़े मासूम लग रहे हैं कि ये हुकूमत इन चीजों पर, हकीकत अगर इन दोनों चीजों, मैं तो इन चीजों की मुज़ाकरात नहीं कर रहा, मैं उसके नतीजे की बात कर रहा हूं कि उस मुज़ाकरात के नतीजे में जो फैसले होंगे, अगर वो इन दोनों पैमानों के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। जितनी मर्जी टीवी के प्रोग्राम्स कर लें और आप कहते हैं जी कमाल हो गया और कामयाबी हो गई, वो कभी भी दूररस उसके नताइज नहीं आएंगे। दूररस नताइज उस वक्त आएंगे जब ये दोनों पैमानों पर पूरा उतरेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, फिर जो है ना वो एहतजाज, सड़कें ब्लॉक और धरनों के लिए निकल जाएं और हुकूमत को घर भेजने का बयानिया लेकर लोगों को सड़कों पर निकालना शुरू कर दें। ये इस सिलसिले में इसलिए तो नहीं हुकूमत बैठ रही है? आपको ये लगता है हुकूमत को इस चीज़ की बहुत इनसिक्योरिटी है? हुकूमत ये चाहती है कि तहरीक इंसाफ उनको ये सिक्योरिटी दे कि बाद में ये सड़कों की सियासत नहीं होगी, ये हुकूमत चल रही है, इसको चलने दिया जाए। देखिए, मैं 2 मुख्तलिफ बातें आपने कर दी। एक आपने कहा कि सड़कों की सियासत नहीं होगी और दूसरा आपने कह दिया कि हुकूमत को चलने दिया जाए। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये एक चीज़ नहीं है, ये 2 मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल मुज़ाकरात के नतीजे में अगर उसके बाद भी एहतजाजी मुल्क के अंदर देखने को आएंगे, हाँ। तो उससे आपको कोई हल न होता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर तो वही बात होगी ना जो मैंने पहले कहा था कि तमाम सियासी जो फरीकैन हैं, इसका मतलब वो किसी एक पेज पे नहीं आए। लेकिन अगर हुकूमत ये कहती है मासूमाना कि जी हमारे पास 17 सीटें तो मौजूद हैं तो हमें 5 साल हुकूमत करने दें, तो आपके ख्याल में शाजिया ये बात कितनी मुनासिब बात है और इसके एक्सेप्ट होने के कितने चांसेस? पहले हुकूमत से मनवाएं तो सही कि हमारे पास सिर्फ 17 सीटें और हम हुकूमत कर रहे हैं। पहले ये तो बात उनसे मनवा लें, वो मानते हैं ये बात? आप ऑफ कैमरा उनसे बात करके आप उनसे ऑफ कैमरा बात करके देख लें। 17 वो ना मानते हो, ये वो सब मानते हैं कि ये नताइज जो हैं ये वो नताइज नहीं है जो फरवरी 8 को वोटिंग हुई थी, ये फरवरी 9 के नताइज हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो हुकूमत करना चाहते हैं सर।
बिल्कुल करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। मैं वही तो बात, देखें, मैं इस वक्त बहुत डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि दो फरीकैन, दो टीम्स वहां पे मुज़ाकराती टीम्स मौजूद हैं। मैं ये मानता हूं उनको बहुत स्पेस देनी चाहिए, दोनों टीम्स को बहुत स्पेस देनी चाहिए कि वो आपस में मिलकर कोई हल निकाल सकें। मेरे जहन में इसके 4 मुख्तलिफ हल आ सकते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर ये जो दबाव है ना, वो जो सर्च लाइट हम क्रिएट करते हैं, अभी बताओ, फौरन बताओ, आखिर में इसका नतीजा क्या निकलेगा। जितना मुल्क जिस परेशानी से गुजर गया है, तकरीबन 3 साल हो गए हैं सियासी अदम इस्तेहकाम को, यहां से मुल्क को निकालना है। और इस वक्त आपको पसंद हो या ना पसंद हो, इस वक्त वही कोई 10-12 लोग बैठे में कमरे में जो एक कोशिश करने की इब्तदा कर रहे हैं, अभी इब्तदा सिर्फ हो रही है उसकी। तो हम सब की जो नेक ख्वाहिशात है उन लोगों के, उन 10-12 लोगों के साथ होनी चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि कोई ऐसा फैसला करेंगे जो दोनों साइड टेबल जो है उसको कबूल करें। देखिए, आप कह रहे हैं स्पेस देनी है एस्टेब्लिशमेंट ने, आप भी कह रहे हैं कि जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर इन्वॉल्व है और नहीं, अब नहीं, तो मीडिया, अवाम और एस्टेब्लिशमेंट तीनों को स्पेस देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट 9 मई पर स्पेस देने को तैयार नहीं है। वो आज भी हमेशा से ये बात कहते आए हैं, मंसूबा साज उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, और मंसूबा साज में वो नाम अलल ऐलान हुकूमत भी लेती है, उधर से भी लिया जाता है, बानी पीटीआई, ये सब कुछ उधर से हुआ है। और फिर जिन लोगों को सजाएं आई उनके एतराफ़े जुर्म, उन्होंने इमरान खान का नाम लेकर, बानी पीटीआई का नाम लेकर। तो एक तरफ जब मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, फिर कौन से मुज़ाकरात, कैसी जमहूरियत, कैसे सिस्टम चलेगा? देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। बिल्कुल भी कंफ्यूजन, देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस एट ऑल। देखें, इस वक्त कोई आपको तहरीक इंसाफ में कहता हुआ या कोई मीडिया में कोई शख्स ये बैठ के बोलता है कि 9 मई का जो है तहकीकात नहीं होनी चाहिए, 9 मई की जो जिम्मेदार हैं उनको सजा नहीं होनी चाहिए, कोई कहता है? कोई भी नहीं कहता, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। सिर्फ इस वक्त डिसएग्रीमेंट किस बात के ऊपर मामला उलझा हुआ है? मामला इस बात पे उलझा हुआ है, हुकूमत ये कहती है, एस्टैब्लिशमेंट का मानना ये है कि पुलिस की और जेआईटीज बनी हुई हैं, वो जेआईटीज ने इन्वेस्टिगेशन की है, उनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। अब हम एक कानूनी रास्ते के जरिए लोगों को जो सजा बनती है उनको सजा मिलेगी, जिनको सजा नहीं बनती उनको छोड़ दिया जाएगा। एक प्रोसेस चल रहा है। तहरीक इंसाफ का मानना यह है कि हुकूमत जो है वो इसके अंदर एक इंटरेस्टेड पार्टी है। हुकूमत जो है वो एक गैर इंटरेस्टेड फरीक नहीं है जो इंसाफ करेगी। तो इसलिए एक तीसरी पार्टी, और वो किसका सजेशन देते हैं? वो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, वो तहकीकात करे और वो तहकीकात के जरिए जिसकी भी जिम्मेदारी नजर आती है उसको उसके लिहाज से सजा दी जाए। आपको जुडिशल कमीशन से ज्यादा कोई बेहतर रास्ता नजर आता है तो वो रास्ता इख्तियार की जाता है। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मेरे ख्याल में ये ऑप्शन अब किसी के पास नहीं है कि वो बोलें कि अच्छा ठीक है मट्टी पाओ या 9 में तो हो गया, अब आगे चलते हैं। ये ऑप्शन मेरे ख्याल में अब नहीं है। जो भी यहां से रास्ता निकालना है तो उसमें कोई ना कोई तरीकेकार निकालना पड़ेगा जिसमें 9 मई को एक हतमी नतीजे तक पहुंचाया जा सके।